हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पैराडाइज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सीड और ग्रेन में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है आखिर। तो पहले सीड का देख लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि सीड को हमेशा हम सोइंग के लिए यूज़ करते हैं, हमेशा बुवाई के लिए, ताकि हम और पौधे उगा सकें। तो सीड हमेशा सोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम ग्रेन की बात करें तो ग्रेन हमेशा कंज्यूम करने के लिए, मतलब खाने के लिए उपयोगी होता है। फिर देख लेते हैं कि मेन पार्ट आखिर कौन सा होता है सीड का। तो सीड का जो मेन पार्ट होता है वो होता है एम्ब्रियो। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आखिर कौन कितने पार्ट होते हैं एक सीड के। तो एक सीड के 3 पार्ट होते हैं। जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो हरा हरा वाला पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है हरा वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जिसको हिंदी में हम भ्रूण भी कहते हैं। अब एम्ब्रियो ही कहलाता है बेबी प्लांट, भी इसको कहते हैं बेबी प्लांट। क्योंकि ये क्या, जब सीड जर्मिनेट होता है आपका, तो यहीं जाके एक बड़ा पौधा बनता है जाके। तो तो अगर हम बुआई कर रहे हैं तो मेन पार्ट हमारा कौन सा हुआ जाके, एम्ब्रियो, क्योंकि यहीं आगे जाकर बड़ा पौधा बनेगा। अब जो दूसरा पार्ट होता है आपका, वो होता है ये, आपको एक बाहरी कवरिंग दिख रही होगी, ये ब्राउन कलर की, मैं मार्क कर दे रहा हूँ फिगर में आपको। इसको कहते हैं हम सीड कोट। इस सीड कोट क्या करता है, सीड कोट सीड को बाहरी इन्वायरमेंट से बचाता है। जो आउटर इन्वायरमेंट है उस सीड पे क्या, जो गलत प्रभाव डालेगा उससे इसकी रक्षा करता है सीड की। जो तीसरा पार्ट है सीड का, वो होता है ये आपको जो येलो येलो वाला दिख रहा है, ये सब जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं इसको, भ्रूण पोष इसको हिंदी में हम कहते हैं, और इंग्लिश में एंडोस्पर्म। अब ये क्या होता है, ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप कभी जो, अगर आप ग्रेन को कंज्यूम करोगे तो उसमें आपके लिए इफेक्टिव क्या होगा, एंडोस्पर्म। क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रेन का, उसको वो हम एंडोस्पर्म ही माना जाता है। क्योंकि हमें एम्ब्रियो से लेना ही देना नहीं, क्योंकि हम इसको बुवाई के लिए तो उपयोगी है नहीं हमारे लिए, हमें इसका सिर्फ खाने से मतलब है। तो उसका मेन पार्ट कौन सा होता है, एंडोस्पर्म। अब थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसका। उसमें लिखा है वायबिलिटी ऑफ सीड इज इम्पॉर्टेंट। अब वायबिलिटी का मतलब क्या होता है आखिर, ये देख लेते हैं। तो वायबिलिटी का मतलब होता है कि एक सीड की कितनी क्षमता है जर्मिनेट करने की। ठीक है। तो एक अच्छे सीड की क्षमता अप्रोक्स मानी जाती है 80 से 90%। अगर उसके अंदर जर्मिनेट करने की क्षमता है तो एक बहुत ही अच्छा सीड माना जाता है वो। तो अगर हम सीड के लिए देख रहे हैं तो वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें फसल उगानी है। अगर हम खाने के नज़रिए से देख रहे हैं, ग्रेन ग्रेन के नज़रिए से देख रहे हैं, तो वायबिलिटी का कोई इशू नहीं है। वायबिलिटी है भी नहीं भी है तो कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ खाने से मतलब है उसके। फिर अगला पॉइंट कहता है कि जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। जेनेटिकली प्योर का मतलब ये है, जैसे आप फसल उगाने के लिए जो भी वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी सीड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें दूसरी वैरायटी का फिजिकल मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ सीड्स आपके दूसरी वैरायटी के हैं, कुछ दूसरी वैरायटी के हैं, तो क्या है, आपकी जेनेटिकल प्योरिटी जो है वो कम हो जाएगी। फिर इसकी बात करें, अगर ग्रेन के नज़रिए से बात करें, तो जेनेटिकल प्योरिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। हमें सिर्फ खाने से मतलब, खा तो हम कैसा भी सकते हैं, वो हमें मतलब नहीं उसका कोई भी। फिर अगला पॉइंट कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड इज टेक्निकली ऑर्गेनाइज्ड। कि जैसे आप चाहें कि हम सीड उगाते हैं, इसको बढ़िया मार्केट में बेचेंगे चल के ठेले पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले सीड प्रोडक्शन के लिए, सीड प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए अपना सीड, तो आपको गवर्नमेंट से सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं लेंगे तो आपका सीड सर्टिफाइड कैसे होगा। जैसे आप देखते हैं ना, कहीं कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उसमें मार्क होते हैं, ISI मार्क हो गया, कहीं कहीं पे FSSSAI मार्क होता है। तो वो सर्टिफिकेशन होता है, उनके बिना पता नहीं चलेगा ना कि ये फूड सर्टिफाइड है या ये मटेरियल सर्टिफाइड है जो आप ले रहे हो। तो सीड के सर्टिफिकेशन के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको अलॉट होगा, उसके बाद आप सीड प्रोड्यूस कर पाओगे। फिर आपका पूरा मुआयना करेगी आके वहाँ की जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होगी, उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन होगा सीड का। क्योंकि अब ग्रेन की हम बात कर लेते हैं, तो कोई भी उगा सकता है इसको, क्योंकि वो हम अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं, कोई भी नॉर्मल किसान आराम से उगा सकता है ग्रेन को, और आराम से बेच भी सकता है उसको। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, सीड कैन बी ट्रीटेड विद केमिकल्स लाइक फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स। जब हम बुआई करते हैं तो हमारे सीड में बीमारी ना लग जाए, हमारी जो फसल हम होगी उसमें बीमारी ना लगे, इसीलिए हम सीड को ट्रीट कर देते हैं फंगीसाइड से या फिर इंसेक्टिसाइड से, ताकि बीमारी ना लगे। और दूसरी तरफ मर जाओगे आप अगर केमिकल से करोगे, क्योंकि हम इसको खाने के लिए यूज उपयोगी है ये हमारे लिए। तो अगर इसमें आप केमिकल मिलाओगे तो खत्म, टाटा बाय बाय। इसीलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।